नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धाश्च। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धर्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक कथाकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 64वां जातक है दुराजान जातक। माँ सो नंद इच्छित मनती। यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय एक उपासक के संबंध में कही। वर्तमान कथा। एक श्रावस्तीवासी उपासक त्रिशरण तथा 5 शीलों में प्रतिष्ठित, बुद्ध में, धर्म में तथा संघ में श्रद्धावान, लेकिन उसकी भार्या दुश्शीला पाप धर्मिणी थी। जिस दिन मिथ्या आचार पर पुरुष का सेवन करती, उस दिन 100 मुद्रा से खरीदी हुई दासी की भांति रहती। मिथ्याचार से रहित दिन स्वामिनी की तरह चंड कठोर स्वभाव की होती। वह पुरुष उसका कारण समझ सकता था। उससे अत्यंत पीड़ित वह कभी कभी बुद्ध की सेवा में न जाता। एक दिन वह गंध पुष्प आदि ले आकर वंदना करके बैठे। उससे शास्ता ने पूछा, उपासक, तू 7-8 दिन तक बुद्ध की सेवा में क्यों नहीं आता? बनते, मेरी भार्या एक दिन 100 मुद्रा से खरीदी दासी की भांति रहती है, एक दिन स्वामिनी की भांति चंड कठोर स्वभाव वाली। मैं उसके मन की बात भाव को नहीं जान सकता, सो मैं उससे संपीड़ित होने का कारण बुद्ध की सेवा में नहीं आता। उसकी बात सुन शास्ता ने कहा, उपासक, स्त्रियों के मन की बात दुर्गेय होती है। पूर्व जन्म में भी पंडितों ने यह बात कही, लेकिन वह जन्मांतर की बात होने से उसे नहीं जान सकता। उसकी प्रार्थना करने पर भगवान ने पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नव राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व लोक प्रसिद्ध आचार्य होकर 500 ब्रह्मचारियों माणवकों को विद्या पढ़ाते थे। दूर देश का एक ब्राह्मण तरुण उसके पास विद्या ग्रहण करते हुए वह एक स्त्री पर आसक्त हो उसे भार्या बना। वहीं वाराणसी में रहते समय ही 2-3 दिन आचार्य की सेवा में नहीं गया। उसकी वह भार्या दुश्शीला पाप धर्मिणी थी। मिथ्याचार करने के दिन दासी की भांति रहती, मिथ्याचरण से रहित दिन स्वामिनी की तरह चंड कठोर स्वभाव वाली बन जाती। वह उसके मन की बात न जानने के कारण उससे त्रस्त व्याकुल चित्त हो आचार्य की सेवा में न गया। 7-8 दिन के बाद उसके आने पर आचार्य ने, माणवक क्यों दिखाई नहीं देते? आचार्य, मेरी भार्या एक दिन तो मुझे चाहती है, दासी की तरह नम्र रहती है, लेकिन दूसरे दिन स्वामिनी की भांति क्रूर चंड कठोर स्वभाव की होती है। मैं उसके मन की बात नहीं जान सकता। उससे संपीड़ित व्याकुल चित्त हो मैं आपकी सेवा में नहीं आया। आचार्य ने, माणवक, यह ऐसा ही है। स्त्रियां अनाचार करने के दिन तो स्वामी का अनुकरण करती हैं, दासी के समान नम्र होती हैं, अनाचार के दिन अभिमानवश स्वामी का आदर गिनती नहीं करती। इस प्रकार यह स्त्रियां अनाचारणी दुश्शीला होती हैं। उनके मन की बात जाननी दुष्कर है। उनके चाहने वाली अनुरक्षणी होने पर भी और न चाहने वाली होने पर भी मनुष्य को उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। क्या उसे उपदेश स्वरूप यह गाथा कही। मुझे चाहती है सोच प्रसन्न हो, मुझे नहीं चाहती सोच शोक न करे। पानी में मछलियों की चाल की भांति स्त्रियों के मन की बात जाननी दुष्कर है। माँ सो नंदी इच्छति मनती। सो निपात मात्र है। यह स्त्री मुझे चाहती है, मेरी कामना करती है, मुझसे स्नेह करती है। सोच संतुष्ट न हो, यह मेरी चाह नहीं करती। सोच कर शोक न करे। उसकी इच्छा करने पर प्रसन्नता, न इच्छा करने पर शोक, दोनों में न पड़कर बीच का व्यवहार रखे, यही स्पष्ट किया गया है। स्त्रियों का भाव, मन की बात स्त्री माया से छिपा रहने के कारण दुर्गेय होता है। जैसे क्या, जिस प्रकार पानी से ढका रहने के कारण मछली का गमन दुर्गेय होता है, जिससे
वह मछुओं के आने पर पानी से अपने गमन को छिपाकर भाग जाती है, अपने को पकड़ने नहीं देती। इसी प्रकार स्त्रियां बड़े बड़े दुश्शील कर्म करके भी हम ऐसा नहीं करती कि अपने किए कर्मों को स्त्री माया से ढक स्वामियों को ठगती हैं। इस प्रकार यह स्त्रियां पापिन दुराचारणी होती हैं। उनके प्रति बीच का भाव, मध्यम भाव रखने वाला ही सुखी रहता है। इस प्रकार बोधसत्व ने शिष्य को उपदेश दिया। उस समय से वह उसके प्रति मध्यम भाव रखने लगा। उसकी भार्या भी यह जान कि आचार्य ने मेरे दुश्शील भाव को जान लिया, उस समय से अनाचार विरत हो गई। उस उपासक की उस स्त्री ने भी यह समझ लिया कि सम्यक समुद्ध ने मेरा दुराचार भाव जान लिया, उस समय से उसने पाप कर्म नहीं किया। शास्ता ने भी इस धर्म देशना को कह आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में वह उस उपासक श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने परिणाम संगीत कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय के स्त्री पुरुष पति पत्नी ही अब के स्त्री पुरुष हुए, आचार्य तो नहीं था। दुराजान जातक, इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।